राजनीति पर खूब बोलती हैं महुआ जी, दरिंदगी पर बोलती बंद हो गई है। इनको आपने सुना होगा, संसद में सुना होगा, संसद के बाहर सुना होगा। अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं तो ट्रांसलेशन देखा होगा, और वो नहीं देखा होगा तो इनके बयान पर कितने हिंदी वाले सांसद धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, ये भी देखा होगा। बंगाल से आती हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं, कह रही हैं इतना बोलने वाली महुआ मोइत्रा, आप क्यों चुप हैं आप? और जो इससे सवाल पूछ दे रहा है उसको खट से ब्लॉक कर दे रही है, खट से ब्लॉक कर दे रही हैं। इतनी मुखर सांसद दरिंदगी पर लोगों को ब्लॉक कर रही हैं। विस्तार न्यूज है, विस्तार न्यूज से खबर दिखाएंगे। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं क्या है। ममता दीदी के बंगाल में निर्ममता हुई है। ममता दीदी के बंगाल में निर्ममता हुई है। एक होनहार महिला डॉक्टर के साथ पहले दरिंदे ने बलात्कार किया, फिर बेरहमी से मार डाला। कल भी खबर दिखाई थी, आज भी दिखाना जरूरी है। गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, आंखों में चश्मा फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। ये सब बोलते हुए सोचिए क्या बीत रही होगी मेरे अंदर। माना कि एंकरिंग कर रहा हूं, एंकर हूं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना। खैर, भावनाओं को काबू करता हूं और पूरी खबर बताने की कोशिश करता हूं। और ये सब कहां हुआ है जानते हैं? उस लेडी डॉक्टर की कर्म भूमि में, उसी अस्पताल में जहां वो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती थी। 36 घंटे के शिफ्ट करने के बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में थोड़ी सी आराम करने चली गई। लेकिन 9 अगस्त की भोर में, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। और सोचिए, जब महिला की लाश मिली तो अर्धनग्न हालत में थी। और पता है परिवार वालों को क्या कहा गया? परिवार वालों को कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, खुदकुशी कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है। प्रशासन ने किसको बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? 3 घंटे तक परिवार वालों को बिठाए रखा। जब परिवार वालों ने बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, पैर 90 डिग्री तक अलग थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इतनी बर्बरता कोई एक शख्स तो बिल्कुल नहीं कर सकता। चोट के निशान देखकर ही डॉक्टर्स ने भी कहा ये गैंग रेप हो सकता है, गैंग रेप हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया है डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है और खुद मीडिया में बताया है कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में किसी एक शख्स का लिक्विड नहीं हो सकता। ऐसे में लगता है कि ये गैंग रेप का केस है, गैंग रेप का केस है। और इस बयान के आधार पर सवाल तो उठेंगे, बार बार उठेंगे। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, क्योंकि याद कीजिए ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल की महिला सांसद महुआ मोइत्रा कितनी मुखर होती हैं जब देश में कोई इस तरह की घटना घटती है। लेकिन बंगाल में जहां महिला मुख्यमंत्री हो वहां इस तरह की बातचीत हो और इस तरह की घिनौनी वारदात हो तो इस पर देश के नेता बोलते हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग, पहले सुनिए, आगे खबर की बात करेंगे। ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। तो पूरी घटना को कवर अप करने की, दबाने की कोशिश की गई। जब घटना दबी नहीं, जब ऊपर आ गया, सरफेस में आ गया, तब जाके टीएमसी के लीडरशिप, ममता बनर्जी से लेकर सारे लीडरशिप ने अपना स्टांस चेंज किया। उससे पहले किसी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं जानते हैं? कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसमें प्रशासन की लापरवाही या यूं कहें सबूत मिटाने की कोशिश साफ सामने आ गई है। जैसे ये वीडियो ही देख लीजिए। देखिए वीडियो, जिस सेमिनार रूम में लड़की के साथ दरिंदगी हुई उसके बगल के कमरे में तोड़ फोड़ भी कर दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, नाम दिया रेनोवेशन का। जिस एरिया में इतनी बड़ी घटना हुई वहां तत्काल रेनोवेशन की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई, बताइए? दीवार तोड़ दिया गया। बस इसीलिए इस केस पे सवाल उठने लगे हैं। और विस्तार से बता दूं, चलिए देख लीजिए। पहला सवाल, जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी हुई उसके पास तोड़ फोड़ क्यों की गई? दूसरा सवाल, क्या दरिंदगी के सबूत मिटाने की अस्पताल प्रशासन ने कोशिश की? ये सवाल वो उठ रहे हैं। इतनी जल्दी रेनोवेशन करेंगे तो सवाल उठेगा ना। तीसरा सवाल,
जहां इतनी बड़ी घटना हुई, एक महिला के साथ रेप करके मार दिया गया, उसे सील क्यों नहीं किया गया भाई? उसके आसपास लोग कैसे घूम सकते हैं? कैसे घूम सकते हैं? और इसलिए इस घटना को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं ममता दीदी के राज्य में। ममता दीदी के राज्य में डॉक्टर बेटी के साथ हुई निर्ममता पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं, खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल बात बात में मुखरता से बोलने वाली आपकी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी उठेगा ना ममता दीदी, जिसके राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बेरहमी से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर मार दिया गया। वो महुआ मोइत्रा 9 अगस्त से कहां थी? बताइए कहां थी? अडानी की रट लगाने वाली महुआ मोइत्रा बंगाल की निर्ममता पर क्यों चुप थी? बंगाल की निर्ममता पर बोलना था ना। ठीक है, आप अडानी को लेकर मुखर थी, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में जो ये निर्ममता हुई है, इस पर भी तो आपको बोलना चाहिए था। इनके एक्स पोस्ट पर देखिए, सेबी से लेकर अडानी तक पर कैसे हमलावर हैं। 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक महुआ मोइत्रा ने 20 पोस्ट किए हैं, 20 पोस्ट किए हैं, लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर पर चुप थी। जब देश भर के डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे थे तो ये चुप थे। जब प्रशासन ने परिवार को यह कह दिया कि बेटी ने सुसाइड किया, तब भी महुआ मोइत्रा चुप थी। जब इनसे सवाल पूछा गया तो ब्लॉक करने लगी ट्विटर पर इतने ट्वीट आते हैं, और जब बंगाल के मसले पर सवाल करने लगे तो ब्लॉक करने लगी सबको। लेकिन बोली नहीं, चुप थी। बोला कब? कल रात करीब 11 बजे जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, तब महुआ मोइत्रा ने एक्स पर 2 लाइन का पोस्ट कर दिया। संसद में बुलंद आवाज से दहाड़ने वाली महुआ मोइत्रा को होनहार डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर बोलने में 4 से 5 दिन लग गए। 4 से 5 दिन। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल सुदीप घोष है। घटना के बाद सुदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुदीप घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। कल हाई कोर्ट ने भी प्रिंसिपल के मामले पर ममता सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है प्रिंसिपल सुदीप घोष पर। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है, प्रिंसिपल सुदीप घोष को तत्काल छुट्टी पर भेजो। छुट्टी पर नहीं भेजा तो ऑर्डर पास करेंगे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से यह भी सवाल पूछा है कि RGKMCH के तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की गई? ट्रांसफर तो कर दिया आपने, पूछताछ क्यों नहीं की गई? अगर प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफे के 12 घंटे बाद नियुक्ति क्यों दे दी गई? ये हाई कोर्ट ने पूछा। इन सब के बीच RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने प्रिंसिपल सुदीप घोष पर कई खुलासे किए हैं। प्रिंसिपल सुदीप घोष पर खुलासे हैं, सुनिए। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। सोचिए, प्रिंसिपल साहब बाउंसर लेकर चलते थे। अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता थी, लेकिन अपने अस्पताल की होनहार डॉक्टर की सुरक्षा नहीं कर सके। RG कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा नहीं कर सके। जहां महिला से इतनी दरिंदगी कर दी गई, वहां सुरक्षा नहीं दे पाई। लेकिन अब CBI ने जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी अजय राय को CBI ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। संजय राय, माफ कीजिएगा। और हाँ, अब पूछताछ प्रिंसिपल साहब से भी हो सकती है। फिलहाल खबर तो यही है कि इस घटना को 5 दिन हो गए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि डॉक्टर अब भी आक्रोश में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि OPD बंद है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे घटना से पूरे देश में डॉक्टरों के अंदर आक्रोश है, जो आपका इलाज करते हैं जब आप बीमार होते हैं, जिनके पास जाते हैं। इसलिए अस्पताल सुचारू रूप से चलने लगे, डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर लौट आएं और जो मृत डॉक्टर है
जिसकी जान चली गई है उसे न्याय मिले, इसलिए इस अपडेट और खबर को दिखाते रहेंगे। बंगाल से उठी चिंगारी पूरे देश में फैल गई है, पूरे देश के डॉक्टर न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं।